औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 7 है। सॉरी, आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपनी ख़ास रहमत का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इंसान के लिए मैंने मंजिलें आसान की। और मंजिलें आसान करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने ज़रिया फरमाया बयान के चौपाए जिन पर तुम सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और तुम्हारे सफ़र और तुम्हारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। यही सफ़र अगर तुम पैदल करने लगो सॉरी तो तेरे लिए इंतहाई मशक्क़त का सामान होता है। सो इन जानवरों के ज़रिए जो बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका खाना हराम करार दिया है उनको सफ़र के लिए इस्तेमाल करने की इंसान को इजाज़त दी और सफ़र को के लिए इस्तेमाल करने के गुर सिखाए और जानवरों को इंसान का ताबे किया। और वह जानवर बिल्कुल इंसान से भी अच्छी समझ बूझ के साथ इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पे लग जाते हैं। जिस तरह उनको इशारा किया जाता है उस तरह करते हैं। इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मती और फर्माबरदार किए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, और तुम्हारा रब ये तमाम सामान इसलिए पैदा किए कि तुम्हारा रब शफ़क़त करने वाला और रहम करने वाला है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जानवरों को स्पेशल ज़िक्र किया और जिनके लिए फरमाया कि ये सवारी के काम आते हैं और इनसे सवारी का काम लिया जाए। इसके अलावा कोई जानवर अगर सवारी के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर उसके लिए समझना और मसला सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा कौन से जानवर हैं जिनको सवारी के लिए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सवारी के लिए ख़ास जानवरों का ज़िक्र फरमाया और उन ख़ास जानवरों में सबसे पहले खैल, घोड़े, बिगाल और खच्चर। घोड़े और खच्चर सवारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सवारी के लिए मखसूस किए। हाँ, इंसान खुद इन पे सवारी करे या अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए या कोई और चीज़ जो उसकी ज़रूरत की हो या जंग हो, जदल हो, इस तरह के सामान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े और खच्चर का खुसूसन ज़िक्र किया। और तीसरा जो ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें हमीर यानी कि घोड़े को, गद्दे को ज़िक्र फरमाया। और गद्दे को ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा किए ये चीज़ें। और इन चीज़ों के पैदा करने के अल्लाह तबारक व तआला ने दो मकसद बताए। एक लितरकबूहा, ताकि तुम इस पर सवारी करो। और बात पीछे गुजर चुकी है कि सवारी के लिए इंसान के पास जो ज़राए और सोर्सेज नहीं होते तो वो कितनी मुश्किल से एक मकाम से दूसरे तक मुंतकिल होता है या अपना सामान लेके जाता है। और अगर यही चीज़ें इंसान के पास मौजूद हों तो इंसान कितनी आसानी से सफ़र करता है। और फिर दूसरी बात फरमाई वाजिना, और इंसान के लिए खूबसूरती और कशिश का सामान है ये चीज़ें। एक बात याद रहे कि मौजूदा दौर में गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल ये चीज़ें जो होती हैं और ये दूसरी जो कश्ती और बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ और ये सारी चीज़ें इन्हीं के ज़ुमरे में आती हैं जो इंसान की सवारी के काम आती हैं। सोचने की बात यह है, गाड़ी कोई भी गाड़ी हो उसमें सोचने की बात यह है कि इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सवारी के काम में तो लगा दिया इन गाड़ियों को, यानी कि ये उन्हीं की एक किस्म बयान की और उन्हीं की तरह इनसे काम लिया जाता है जिन जानवरों को ज़िक्र किया। और उन जानवरों का भी खाना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, लेकिन सवारी उन पर जायज़ और हलाल करार दी। और सवारी ना सिर्फ जायज़ और हलाल करार दी बल्कि खूबसूरती का ज़रिया और सुकून का ज़रिया भी करार दिया। बिल्कुल इसी तरह आजकल की जो हमारी टेक्निकल ये चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी और ये जहाज़, बहरी जहाज़, ये सारी चीज़ें, साइकिल भी तकरीबन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान इनको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये ऐसी चीज़ों से, ऐसे मटेरियल से बनती हैं जो इंसान के खाने के काम नहीं आती। लेकिन ये इंसान के लिए खूबसूरती और कशिश का सामान है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ज़रिया है और आसूदगी है इंसान के लिए। और घोड़ों का जिक्र फरमाते हुए बॉर्डर का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, वल आदियाति ज़बहन फरमा के कसम है,
सोम मार के आग निकालने वाले घोड़ों की। और यहाँ अभी टैंक, गोला बारूद और मिज़ाइल उसी के ज़ुमरे में आ रहे हैं। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको तुम्हारे लिए इस्तेमाल में लाया ताकि तुम इन पर सवारी करो। यहाँ जिक्र जानवरों का हुआ, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि मौजूदा जो हमारी ईजादात है नई, ये भी इसी ज़ुमरे में आ रही हैं। फरमाया कि तरकबूहा, तुम इस पर सवारी करो, हुआ यखलुकु मा ला तालमून, और तुम्हारे लिए ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो घोड़े, खच्चर और गद्दे कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ीनत और सवारी के काम आते हैं। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यखलुकु मा ला तालमून, और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अनवा व अक़साम की ऐसी नेमतें पैदा की हैं जिनको तुम जानते ही नहीं हो। फ़ायदे में तो ला रहे हो, फ़ायदा तो हो रहा है, इंसान समझे या ना समझे, इंसान उसको इस्तेमाल में लाए या ना लाए, वो ना समझते हुए ना चाहते हुए इंसान के फ़ायदे में होती हैं और इंसान के इस्तेमाल में होती हैं और इंसान उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े, खच्चर और इन चीज़ों का जिक्र फरमाया। बाज़ रवायात में ये भी है कि खच्चर को और ये गधे को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, लेकिन घोड़े को हराम करार नहीं दिया। लेकिन अक्सर और जो मुत्तफ़िक़ अलैह है उसमें यह है कि घोड़ा हराम है, लेकिन असल वजह और है। घोड़ा हराम है, घोड़े का गोश्त खाना हराम है, लेकिन घोड़ा खूबसूरती के लिए सबसे कीमती सरमाया है मुसलमान, एक हैसियत मुसलमान किसी के लिए। और घोड़े के लिए बाज़ रवायात ने गद्दे के और खच्चर के साथ इसको मिला दिया कि इसके बाद गद्दे और खच्चर का जिक्र आता है, सो घोड़ा भी इसी किस्म की इसी नस्ल में आ रहा है और सो ये भी हराम है। लेकिन बाज़ उलमाए कराम ने इसको ये फरमाया कि चूँकि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ और हलाल जानवरों का जिक्र किया और उसके बाद घोड़े का जिक्र आता है, तो इससे पहले वाली आयत से मर्जिया करते हुए बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि घोड़े का गोश्त जायज़ और हलाल है। चूँकि लेकिन यह है कि बाज़ ने इसको वहशी और जंगली करार दिया है और फरमाया कि ये जायज़ और हलाल नहीं है। लेकिन असल बात एक ये भी है कि घोड़े को तकरीम की वजह से हराम कर दिया गया, और तकरीम इसकी ये कि ये जंगी हथियार था और जंग में इस्तेमाल होता था, और अगर लोग इसको खाने में लग जाते और ये इतना टेस्टी इसका गोश्त कि लोग इसको खाने में ही इस्तेमाल कर लेते। और उस वक्त चूँकि जंगी रिसोर्सेज के लिए, जहाद के लिए कोई और चीज़ घोड़े के अलावा कोई और मोतबर और बड़ी सवारी नहीं थी जिसको इस्तेमाल किया जाता, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया। दूसरी बात यह है कि घोड़े के ब्लड में चूँकि सरकशी और वहशत ज़्यादा होती है और इंसान को बगावत और वहशीपन से बचाने के लिए घोड़े को हराम करार दे दिया गया। लेकिन कुछ फिर भी बात कर रही हूँ कि जमहूर की रवायत में घोड़ा हराम है, और इमाम अबू हनीफा के एक रवायत में ये भी है कि इसको उसमें से उस लिस्ट में से निकाला जाता है जिसमें हराम शामिल है। बहरहाल जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया और इस तरह के जानवरों को जिक्र फरमाया, तो घोड़े को हराम जानवरों को जिक्र फरमाया और एक लिस्ट परिंदों और जानवरों की गिनवाई, तो वहाँ घोड़ा शामिल है हराम करने में, हराम में। लेकिन यह है कि चूँकि जिस तरह के मकरूह है, लेकिन जिस तरह के गद्दे के साथ मतलब है इस तरह करीब एक मकरूह सी, एक हराम सी, नापाक सी चीज़ जहन में आती है, इस तरह घोड़े को करार नहीं दिया गया, मकरूह तंज़ीही, और ये करार दिया गया घोड़े को के साथ बैठना उठना, मतलब दिलासा देना, उसको खिलाना पिलाना। गद्दे की निस्बत किसी हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अटैचमेंट ज़्यादा रखी है और ख़ूबसूरती भी रखी है। इसी तरह खच्चर भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में से एक है और ये घोड़े ही की एक किस्म या नस्ल होती है। बाज़ रवायात में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपके लिए एक सवारी का इंतज़ाम किया जाए और अगर खच्चर और गधे को के मिलाप से कोई खच्चर वजूद में आए तो उस पर आप सवारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाते हुए इनकार कर दिया। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन फ़क्तन गिनवाई और इंसान के लिए आसूदगी और खुशहाली और ख़ूबसूरती का ज़रिया इसको बनाया, साथ भी हराम भी करार दिया। खाना हराम है, बड़ी सोचने की बात यह है कि जिस चीज़ का खाना हराम है उसको ज़ेब व ज़ीनत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती करार दिया और फिर उस पर सवारी को जायज़ और हलाल करार दिया, सवारी को काबिल फ़ख्र बात करार दी कि उस पर सवारी, और उसको
इंसान के अपने घरों में रखने और उसको संभालने और उसके खिदमत करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार नहीं दिया उसको। और ये एक बड़ी सोचने का मकाम है कि घोड़े जैसी और जो इस नस्ल की इस किस्म के और चीज़ें हैं, जैसे बैल हो गया, ऊँट हो गया, ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दी हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी में आता है खच्चर और गधा, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। और दरमियान में घोड़ा आ गया, घोड़े को पर इख्तलाफात आ रहे, बाज़ उलमा कराम ने उसको हलाल भी किसी हद तक करार दिया, लेकिन हकीकत यही है कि घोड़े का गोश्त खाना हराम है। और घोड़े, गधे और खच्चर का, और इसको सवारी के लिए इस्तेमाल करना और ज़ेब व ज़ीनत समझना, अपने लिए काबिल फ़ख्र समझना इसको, और इसकी खिदमत करना और ख़ास जानवरों में इसको ख़ास रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाज़त दी है इसको। और इंसान के फ़ायदे के, खुशहाली और आसूदगी के लिए इन सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिदमत पर मामूर कर दिया। और ये बड़ी बड़ी ताकतवर और ज़ोरावर होने के बावजूद इंसान के लिए मती और फर्माबरदार होते हैं। जैसे एक हाथी को देखा जाए कि सबसे ताकतवर जानवर है, वो इंसान का फर्माबरदार और मती है। इसी तरह घोड़े को देखा जाए, ऊँट को देखा जाए, किसी हद तक अगर ये बिगड़ जाते हैं तो तबाही का सबब बन जाते हैं, लेकिन अक्सर इनको जो इनका मालिक होता है वो एक नकील पकड़ के घोड़े को और हाथी को और ऊँट को कहीं से कहीं ले जाता है। और घोड़े और ऊँट ने कभी उसकी नाफरमानी नहीं की, कभी ये नहीं कहा अगर घोड़ा एक छलांग लगा दे तो इंसान की जिस्म क्या रेज़ा रेज़ा हो जाए और इंसान वजूद रहे ही ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उसको सुलझा दिया, किसी इंसान के बगैर अल्लाह ताला ने उसको मती और फर्माबरदार बना दिया। इंसान ने उस पर मेहनत नहीं की और वो इंसान का फर्माबरदार है। जहाँ इंसान चाहता है उस तरह, जिस तरह चाहता है उस तरह उसको। और साथ साथ ये भी है कि इन चीज़ों का खिदमत का और इन चीज़ों को खाने पीने का ख्याल रखने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़ेब व ज़ीनत के लिए और सफ़र के लिए और सामान उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया और फिर इसके खाने पीने को तवज्जो ना दे, तो ये भी जुल्म और गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जा रही थी कि गधे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुला के पूछा कि इसके मामले में तुम अल्लाह से नहीं डरते, और फिर उसको सख्ती से डांट कर उसके खुराक का ख्याल रखने का हुक्म दिया। या अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इनको खाना हराम करार दिया तो ये नहीं कि इन पर जुल्म करने की इजाज़त दे दी। इस तरह इंसान को कहीं भी इजाज़त नहीं दी गई। इन चीज़ों को के खाने पीने का और इनकी सेहत का और इनके और जिस्मानी जो लवाज़मात होते हैं उनका भरपूर ख्याल रखने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।